पापा और छोटी आए हैं। उन्हें गेट से ही बाहर भेज। अबे तेरे बाप को शर्म नहीं आती क्या? हर दूसरे दिन मुंह उठा के आ जाते हैं। देखो बुड्ढा फिर से आ गया हमारे घर में। ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम मेरे पापा से? अभी बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा हूँ। यही इज्जत है तुम्हारे खानदान वालों की। अरे दामाद जी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हमने क्या गलती कर दी? अरे चुप करो, मैं तुम्हारा दामाद नहीं हूँ। पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में ये मुझे पसंद आ गई और तुम जैसे फटीचरों से मेरा रिश्ता हो गया। लेकिन मैं ना सिर्फ इससे रिश्ता रखता हूँ, तुम लोगों से नहीं। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। इन भिखारी को रिश्तेदार बनाना पड़ गया सिर्फ इसकी वजह से। दीदी आप तो कह रही थी कि जीजा जी हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये कैसे बात कर रहे हैं पापा से? अरे बिल्कुल सही इज्जत दे दी तेरे बाप को। अबे बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? डेली डेली मुंह उठा के यहाँ पे खाना खाने आते हो। अरे घर में रोटी नहीं मिलती क्या तुम्हें? रोशन, ये कैसे बात कर रहे हो तुम? ये मेरे पापा है और तुम्हारे ससुर जी है, ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? हाँ तो क्या करो अगर ये तुम्हारे पापा है तो? ये इसी इज्जत के लायक है। अरे मुझे तो डर लगा रहता है कि किसी दिन किसी को पता चल गया ना कि ये मेरा ससुर है तो कितनी बदनामी होगी मेरी। देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने पापा की बेइज्जती ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। कहूंगा, बोल क्या कर लेगी? और तेरी कुछ ज्यादा जवानी चल रही है अपने बाप को देख के। अभी एक रख के मारूंगा ना, सारी अकड़ निकल जाएगी तेरी। अरे बस बस, मेरे चक्कर में तुम दोनों मत लड़ो। अरे बेटा तू तो कह रही थी दामाद जी तेरा बहुत ख्याल रखते हैं, ऐसे ख्याल रखते हैं क्या? अरे नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा तो प्यार से ही बात करते हैं। आज पता नहीं क्या हो गया है। अरे तू रहने दे, तूने दामाद जी की झूठी तारीफ की है। जो इंसान मेरे सामने तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो मेरी पीठ के पीछे वो पता नहीं तेरे साथ क्या क्या करता होगा। अरे वो कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो आप? कि आपकी बेटी हमारे घर में खुश नहीं है क्या? मैं तुम्हारी बेटी का बहुत ख्याल रखता हूँ, बहुत खुश है यहाँ पर। लेकिन मुझे ना सिर्फ तेरी बेटी से मतलब है, तुम लोगों से नहीं। तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग मेरे सामने खड़े हो सको। और टीचर कहीं के, और ये मेरे घर में आना बंद करो। आ जाते हो डेली फ्री का खाने के लिए। अरे मुझे भी यहाँ कोई रहने का शौक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मगर तेरी बोली से पता चल रहा है कि तेरे माँ बाप ने तुझे कैसे संस्कार दिए हैं। बस बस, संस्कार की बात आप लोग ना ही करो ना, तो आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर मैं बता दूंगा ना कि आपने अपनी बेटे को कैसे संस्कार दिए हैं तो ये सर है ना, यही शर्म से झुक जाएगा। अरे भाई क्या कर दिया मेरी बेटी ने? हमने तो इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमारे माँ बाप ने ना हमें कभी भी बड़ों से बदतमीजी करना नहीं सिखाया, और मैं करूँ क्या? इसे समझाने कोई और तरीका ही नहीं मेरे पास। अरे बातें मत घुमाओ, तुम ये बताओ क्या किया इसने? क्या किया? आप देख रहे हो इस घर में सिर्फ ये और मैं रहते हैं। क्यों? इसकी वजह से, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप इस घर में रहे। इसने मेरे माँ बाप को इतना रुलाया कि वो लोग घर छोड़ के चले गए। इसकी वजह से मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पा रहा हूं। अरे क्या 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 देते थे? कभी पानी ही तो मांगते थे, खाना ही तो मांगते थे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करते थे। अरे मेरे पापा तो घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया करते थे, लेकिन फिर भी इसे वो लोग पसंद नहीं थे, बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी उनकी। मेरे माँ बाप को इतना रुलाया इन्होंने, इतना रुलाया कि वो मेरे घर में नहीं आना चाहते, सिर्फ इसकी वजह से। और जब ये मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करेगी तो मैं आप लोगों की इज्जत क्यों करूं? नहीं करता मैं, निकलो यहां से। और अगर आप कहोगे ना कि मेरे संस्कार अच्छे नहीं है तो ससुर जी आपकी बेटी के संस्कार भी कुछ ठीक नहीं है। अरे बेटा क्या दामाद जी सच बोल रहे हैं? मुझे सच सच बता। अरे वो क्या बताएगी? एक बार देखो उसे, वो चुपचाप खड़ी है। आपको लगता है कि आपकी बेटी बिना गलती के साथ चुपचाप खड़ी होगी? इतना तो पता ही आपको अपनी बेटी के बारे में। बदतमीज, तेरी शादी मैंने इसीलिए करवाई थी कि तू ससुराल में जाकर मेरी ना कटवाए। मैंने तुझे समझाया था ना कि अपने सास ससुर को अपने मम्मी पापा की तरह समझना। अगर वो कुछ भी कहे तो उनकी बातों का बुरा मत मानना। लेकिन बेटा तूने तो पूरे परिवार को ही तोड़ के रख दिया। तेरी वजह से लोग मेरी परवरिश को गाली देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए दीदी आपको। पापा ने आपकी सारी बातें मानी, आपने बोला कि आपको इनसे शादी करनी है तो आपकी इनसे शादी भी करवा दी। इतना बड़ा कर्जा उठाकर आपकी इतनी धूमधाम से शादी की है सिर्फ इसलिए, ये दिन देखने के लिए। ये आपने ठीक नहीं किया दीदी, आपकी वजह से ना आज पापा का सर शर्म से झुक गया। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज समझ में आ रहा है कि मैं कितनी गलत थी। जब रोशन ने आपसे बदतमीजी की तो मुझे एहसास हुआ कि जब कोई माँ बाप की बेइज्जती करता है तो उसके बच्चे को कैसा लगता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था पापा। अरे देख, माफी मांगनी है तो दामाद जी से मांग, जिनके परिवार को तूने तोड़ा और उनका दिल को दुखाया। रोशन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। और मम्मी पापा को भी बुला लो, मैं उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार भी नहीं करूंगी और मैं उनसे माफी भी मांग लूंगी।
कभी नहीं लड़ूंगी उनके साथ। दामाद जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके गांव चलकर आपके मम्मी पापा से भी माफी मांग लूंगा। इसको आप माफ कर दीजिए। नहीं नहीं पापा जी, आप माफ़ी मत मांगिए। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने आप लोगों से इतनी बदतमीजी की, लेकिन मैं क्या करता। मेरे पास कोई और चारा नहीं है इसे समझाने का। अभी से पता चला है कितना बुरा फील होता है। नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। इसे समझाने का कोई और तरीका नहीं था। देखिए, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। अगर मैंने आपको गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल दिया तो मुझे माफ़ करना। देख बेटा, परिवार को जोड़कर रखना औरत के हाथ में होता है। अगर औरत चाहे तो परिवार जुड़ा रहता है, और औरत ना चाहे तो परिवार टूट जाता है। इस बार तुझे दामाद जी ने माफ कर दिया, आगे से ऐसी गलती मत कर दियो। देखो सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अपने माँ बाप से भी। अगर हम लोग मिलके रहेंगे ना तो सब खुश रहेंगे। रोशन, आई एम सॉरी। मुझे मेरी गलती का रियलाइज हो गया है। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। पापा, आप लोग बैठिए ना।